यार स्लैब तो डलवा लिया, पर अब कितने दिन बाद खोलना है और कितने दिन तक पानी मारना है, ये दिमाग में सवाल आता है। तो ऐसे वक्त में आपका ठेकेदार कहता है कि 10 दिन बाद निकाल लेंगे, आपके इंजीनियर कहते हैं 15-20 दिन तक रुक जाइए, और आपके कोई मेहमान आते हैं जो कि कहते हैं 25 दिन तक, तो आप उसे हाथ भी मत लगाइए। और पानी के बारे में भी आपके मन में बहुत डाउट होते हैं कि कितने दिन तक कम से कम पानी रखना है, क्योंकि ठेकेदार को घाई होती है ऊपर का ब्रिक वर्क करने के लिए। इसीलिए ऊपर में जो पानी स्टोर किया होता है, जो पॉन्डिंग के फॉर्म में होता है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, उसे वो निकालने के लिए बोलता है। इस वीडियो से हम जानेंगे, आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एकदम सिंपल और आसान भाषा में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितने दिन तक हमें शटरिंग वर्क रखना है और कितने दिन तक उसे पानी देना है। पर अगर आप लोग चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियोस के लिए, जिससे कि आपका घर आसानी से बन सके। उसके बाद में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि ये बिल्कुल ही फ्री है। और अगर आपके कोई इंटरेस्टिंग सवाल है तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो पहला पॉइंट हमारा यह है कि शटरिंग वर्क कितना रखना है। अब दोस्तों, जब भी हम शटरिंग वर्क के बारे में बात करते हैं तो वहां पर कॉलम के भी जिक्र आना जरूरी है। अब जो कॉलम होता है और जो बीम के साइड होते हैं, यानी कि जब आप स्लैब कास्ट कर लेते हैं उसके बाद में जो बीम का साइड का एरिया होता है और कॉलम का जो शटरिंग होता है, जो कोई भी वर्टिकल मेंबर होते हैं, उनका जो फॉर्मवर्क होता है उसे आप 16 से लेकर 24 घंटे बाद निकाल सकते हैं। यानी कि आज कास्ट करने के बाद उसे दूसरे दिन तक निकाल सकते हैं। उसको निकालने की वजह से आपका कोई नुकसान नहीं होगा। पर आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, जब भी आप निकालते हैं तो उस वक्त जो है वो आपका कंक्रीट जो होता है वो एकदम इनिशियल स्टेज में होता है, उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ गेन नहीं की होती है। इसकी वजह से अगर उसे धक्का लगता है या फिर कोई चीज लगती है तो इसकी वजह से जो आपका कंक्रीट है उसमें छोटे मोटे क्रैक्स आ सकते हैं या फिर उसके कोने जो है वो खराब हो सकते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, वो फ्रेशली कंक्रीट होता है। तो चलिए दोस्तों, हम जानेंगे कि अगर आपकी बीम या फिर कॉलम है उसे आप 2 से 3 बार उसे खोलना चाहिए। उसके बाद में अगर आपका स्लैब जिसका स्पैन 4.5 मीटर से कम है, ऐसे स्लैब को आप 7 दिन बाद खोल सकते हो। अगर आपके स्लैब का स्पैन 4.5 मीटर से ज्यादा है तो आपको कम से कम 14 दिन तक रुकना चाहिए। ये तो हुई स्लैब की बात। सबसे ज्यादा जो स्लैब का लोड होता है वो होता है बीम के ऊपर, तो इसीलिए आपको बीम के लिए ज्यादा देर तक रुकना पड़ता है। अगर आपकी बीम का स्पैन 6 मीटर तक है तो आपको 14 दिन तक रुकना चाहिए। अगर आपकी बीम का स्पैन 6 मीटर से ज्यादा है तो कम से कम आपको 21 दिन तक रुकना चाहिए। अब ये मैंने आपसे कहा, ये किस बेसिस कहा, तो ये जो चीज है ये IS कोड 456-2000 इसमें क्लियरली मेंशन की गई है। जैसा कि मैं आपको स्क्रीनशॉट में दिखा देता हूं, यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि कितने दिन तक आपको शटरिंग नहीं खोलना है। पर फिर भी मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, अगर आप अपने घर का स्लैब डलवा रहे हैं, हालांकि जो बड़ी बिल्डिंग होती है वहां पर टेक्निकल पर्सन होते हैं डेली ऑब्जर्वेशन के लिए, पर अगर आपका घर है तो आप कम से कम 15 दिन तक वेट कीजिए।